हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? तैयारी कर रहे होंगे अपनी अपनी। चलिए, आज प्यारे बच्चों हम मैथ की सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए स्पेशल मैथ, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, ठीक है, अग्निवीर। इसमें जो 10+2 का मैथमेटिक्स आता है, 11-12 का, कुछ 4th and 10th का, तो ये हम आपकी सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है सब अच्छे से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, कमेंट करिएगा बेटा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको किस तरह सा मतलब पढ़ करके कैसा लगा, कैसा फील हुआ, आपको हमारी सीरीज़ या जो मैथमेटिक्स से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, काफ़ी समझ में आएगा। मेरी कोशिश ये है कि आपको बेसिक से समझाऊं। ठीक है, बेसिक से जो है आप आराम से कर पाएँ, ये कोशिश मेरी ये रहेगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट वीडियो जो हमारी ये है, नेक्स्ट सीरीज़ है ट्रिग्नोमेट्री की, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, बेसिक से सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ। तो स्पेशल मैथ है प्यारे बच्चों। ठीक है, स्पेशल मैथ्स। और जैसे मैं बात करूँ, ट्रिग्नोमेट्री हमारी चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री हमारी चल रही है। ठीक है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एनडीए के लिए है, ये सबसे ज़्यादा एनडीए के लिए है, और एक्स ग्रुप में सबसे ज़्यादा काम आएगी, और बेटा एसएसआर या AA में काम आएगी, और इंडियन कोस्ट गार्ड में काम आएगी। ये आपका है। ठीक है, चलिए तो आज आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ में, टाइप नंबर 2 में। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चों हमें जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है उसके आधार पर हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमें लगाने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन इसमें लेके आई हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूँ यहाँ पर, वो आपको समझने हैं। ठीक है बेटा, चलिए, टेबल आपको याद होगी, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आप जो है हमारे इसी चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है किस तरह से याद कर सकते हैं वो भी आपको दे रखा है। ठीक है, 0 से 90 तक, 90 से आगे 120, ये सब कैसे याद कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट के नियम कैसे याद है, तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, sin 60 cos 30 डिग्री और cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या करना है, सॉल्व। एक और बहुत ही ज़रूरी बात कि यहाँ पे मेरे क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि सभी पैटर्न को सिखाना, जितने भी आपके एनसीईआरटी के पैटर्न हैं, जितने भी आपके जो क्वेश्चन के पैटर्न हैं, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन में हम लेके आ रहे हैं, मेरी कोशिश यही है प्यारे बच्चों, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बन सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, एनडीए में आए या सभी में आए, तो वो आपको पता होना चाहिए सभी टाइप पर। ठीक है, तो यही मेरी कोशिश है सभी टाइप पर हम लोग क्या करें, क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है कहीं से भी लूज ना हो, आपको समझ में आए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वही वैल्यू रखने हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होती है, √3/2 होती है। इसकी भी आपकी क्या होती है, √3/2 होती है। cos 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1/2, और sin 30 की भी 1/2 होती है। सॉल्व किया हमने, √3 कितना हुआ, 3, 2 2 जा 4 हुआ, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, एलसीएम लिया 4, 3 + 1 4/4। बहुत ही आसान तरीके से आपका 1 आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए, जिसको भी टेबल याद नहीं है मैं यहाँ उसके हिंट के लिए बना देता हूँ। ठीक है बेटा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। ठीक है, देखो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की 1/2, 45 की 1/√2 और इसकी √3/2 1। ठीक है, सीधे याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमें टेबल की वैल्यू जो है मेरे बहुत अच्छे से याद हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉस के लिए बेटा रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। ठीक है, साइन और कॉस की वैल्यू हो गई। और 10 डिग्री, 10 की, देखिए
साइन और कॉस 45 देखिए बेटा प्यारे बच्चों सेम होती है, 45 दोनों को याद रखें। माइंड में एक लिंक सेट करें कि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। और जो साइन 30 की 1/2 होती है वही कॉस 60 की होती है। साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की होती है। 0 90 90 0। तो माइंड में हमारे पास साइन याद रखना है, साइन याद हो गया कॉस अपने आप याद हो जाएगा। कॉस 30 का उल्टा क्या होता है, साइन 60। जो कॉस 30 की वैल्यू वो साइन 60 की है, 30 60 0 90 90 0, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और tan की हम बात करें, tan का एक फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस इक्वल tan होता है। तो डिवाइड दीजिए, इसमें 0 आएगा, डिवाइड देंगे 1/√3 आएगा, यहाँ पे डिवाइड देंगे 1 आएगा, और यहाँ से पेंस करेंगे तो √3, और यहाँ पे नॉट डिफाइन। 0 जब भी डिवाइड दिया जाता है नॉट डिफाइन आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा बेटा। दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। देखते हैं tan 30 डिग्री sec 45 डिग्री, tan 60 डिग्री और sec 30 डिग्री। ये क्वेश्चन हमने लिया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब tan 30 की आपको दिखाई दे रही है साइन अपॉन कॉस, साइन 30 कॉस 30, तो 1/√3, ठीक है। sec 45 कैसे निकालेंगे, जो cos 45 है उसका उल्टा कर देंगे sec 45, तो ये √2 हो गया प्यारे बच्चों। tan 60 की वैल्यू आपको बताई है √3, और sec 30 का मतलब इस cos का उल्टा कर देंगे 2/this, ठीक है। sec 30 मतलब 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू 1/√2, ठीक। cos 30 की वैल्यू ये रही, ठीक है बेटा, sec 30। तो इसको √2 और √3 हो गया, इससे कैंसिल हो गया बेटा, 2 आया। एलसीएम ले लेंगे, बहुत आसान तरीके से एलसीएम ले लेंगे। √2 प्लस के 2√2 2√3, और यहाँ पर आ गया √3, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है बेटा। चलिए 2 क्वेश्चन आपने देखे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सीखने का पैटर्न है। वैल्यू आप कैसे याद कर सकते हैं, एक तो आपको बेटा वैल्यू सिखाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू जो है आप कैसे याद कर पा रहे हैं, ठीक है। कैसे याद कर सकते हैं वो भी आपको सिखा रहे हैं, और प्रैक्टिस भी सिखा रहे हैं, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन क्या है। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में स्क्वायर में आ सकता है, वो स्क्वायर में जब आ रहा है तो किस तरह से करेंगे। 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, इनटू में है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री माइनस का 3 cos स्क्वायर 60 और sec स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन है तीसरा। तो यहाँ पर स्क्वायर दिया गया, जब स्क्वायर होता है या पावर कोई भी होती है, 3 होती है 4 होती है, तो उसको किस तरह से निकालना है वो समझना है पहले बच्चों, ठीक है। 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू देख सकते हैं आप, साइन में लिखा हुआ साइन 30 की 1/2, स्क्वायर लगा तो बेटे वैल्यू का स्क्वायर करना है, ठीक है। क्या करना है, साइन 30 स्क्वायर 30 की कोई वैल्यू नहीं होती है टेबल में, साइन 30 की होती है। साइन 30 देखिए 1/2 है कि नहीं है, तो सीधे याद रखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, क्यू है तो क्यू लगा दिए, पावर 5 है तो 5, जितनी पावर होगी उतनी पावर लग जाएगी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3 यहाँ पर होती है, ठीक है, tan 60 की। cos 60 की वैल्यू वही होती है जो sin 30 की हो, sin 30 की मतलब 1/2, स्क्वायर लगा दिया बेटा। sec 30 किसका उल्टा करना है आपको, cos 30 का उल्टा करना है, ठीक है। तो कितना है 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है। एनडी की आप तैयारी कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें आपको बहुत तेजी से याद होनी चाहिए, ठीक है। इंटेलिजेंसी आपको यही दिखाती है कि आप देखो, एक तो होता है सीखना, एक होता है आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखना, और बहुत ही फ्लुएंसी। आप एनडीए हैं या किसी भी इनमें से तैयारी कर रहे हैं, तो माइंड आज का स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना। अगर आप स्मार्ट ही नहीं हैं, आप तैयारी कर रहे हैं और आप अभी तक इनको यही याद नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो आपको किस तरह से आप एसएसबी दे पाएंगे, किस तरह से आप अच्छे ऑफिसर बन पाएंगे। स्मार्ट माइंड रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत तेज़ी से आप स्मार्ट माइंड रखिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 हो गया, √3 हो गया, ठीक है। 3 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, और ये 3 देखो यहाँ कैंसिल हो गए सब, इधर से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे √3 और माइनस का देखो यहाँ से 1 बचा, ठीक है। एलसीएम लेंगे बेटा, √3 माइनस का 2/2, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए 4th क्वेश्चन देख लें, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी लग रहा है अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जूम कर लीजिए, मतलब पेश करके कर सकते हैं आप, ठीक है बेटे। वीडियो रोक करके कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट जरूर करें बेटा, है ना। और आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। 11 ऐसा नहीं कि आपके तैयारी में काम आए, 11 12 में काम आएगा, जो बच्चे तैयारी करना चाहे उसमें काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री सब में काम आएगी, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं।
हमें बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। हमने ये इसलिए स्टार्ट किया है ताकि आपको जो है समझ में आए, बिगनर्स को समझ में आए, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उसकी स्पीड इंक्रीज हो कि किस तरह से कोई चीज़ को समझना है वो भी हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा एकदम, ठीक है। 3 cos स्क्वायर 30 प्लस के सेक स्क्वायर 30 और 2 cos 0 और 3 sin 90 डिग्री और माइनस का tan स्क्वायर 60 डिग्री। ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लिया है मैंने ताकि आपको पावर नहीं है तो भी हो जाए, जिसपे पावर है वो भी समझ में आ जाए, ठीक है। सभी की देखो अभी तक जो भी हमारे पास टेबल होती है 0, 30, 45, 60, 90, 120 ऐसे होंगे, उसमें से वैल्यू आ रही है अभी, ठीक है। 90 से ऊपर नहीं लिया मैंने। तो सॉल्यूशन में देखिए cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की होती है। sin 60 की वैल्यू है √3/2, एक ही याद कर लीजिए बस, ठीक है। sec 30 किसका उल्टा होता है बेटे 1/cos 30, इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। 2/√3 स्क्वायर लग रहा तो स्क्वायर लगा दिया बेटा, बस इतना ही। पावर का गेम इतना ही है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। tan 60 डिग्री √3 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। कोई सिस्टम वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस वैल्यू रखिए। 3 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो गया और √3 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट रिमूव हो जाता है, इतना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पे भी ऐसा हो, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 3 9 हो गया, 9 बड़े 4 हो गया बेटा, ठीक है। और 4/3 हो गया बेटा और यहाँ पर 2 हो गया। अब हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम प्यारे बच्चों हमने ले लिया, एलसीएम आया 12, ठीक है। 4 3 12 और 3 का करते हैं इसका 27, ठीक है। अब यहाँ पे किया 3 4 4 4 16 हुआ बेटा, है ना, 12 बार और ये 24 हुआ, ठीक है। अब हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20 और 20 कितना हो गया, देखो 4 का 20 40 हो गया, 40 में से करेंगे 67 हो गया, 67 डिवाइड बाई 12 आपका आंसर हो गया। बहुत आसानी से हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। चलिए आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा, समझा भी कि भाई इसको किस तरह से कर सकते हैं, वैल्यू रखनी है स्क्वायर कर सकते हैं, या जो भी पावर बेटा दे रखी है उस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर ही जरूरी नहीं है ना, ठीक है। चलिए अब अपॉन में से देखते हैं। अगला हमने टाइप लिया है, ठीक है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है, ठीक है। cos 30 डिग्री प्लस के sin 60 डिग्री, 1 प्लस के cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री, ठीक है। ये हमने लिया। ये क्वेश्चन लेने का हमारा एक ही मतलब है कि मान ले कि अगर डिवाइड में आ जाता है तो डिवाइड में आएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसका ये मतलब है लेने का, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब हमें सॉल्व करना है, वैल्यू हमें याद रखनी है। 30 की वैल्यू वही होती है जो 60 की होती है, देख लीजिए साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। √3/2। जितने क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस करोगे उतनी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। sin 60 की वैल्यू सेम √3/2, ठीक है। 1 प्लस cos 60 की वैल्यू बेटा sin 30 1/2, ठीक है। बहुत ही आसानी से ये सेम है, एलसीएम ले लिया 2, √3 प्लस √3, इतना तो आप आराम से जान सकते, बहुत आसान से करना हो। 1/2 1 और ये 1 कितना हो गया बेटा 2 हो गया, ये इधर आ जाएगा, ऊपर हो गया 2 √3, 2 2 4, ये काट दिया तो √3/2 आपका आंसर बना, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हमने समझ लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और देख लेते हैं। अब ये स्क्वायर में मैंने लिया है sin स्क्वायर 45, ठीक है, और cos स्क्वायर 45 ये हमने लिया और tan स्क्वायर 60 हमने लिया 60 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। हमारा इसको लेने का एक ही पैटर्न है कि हम इसको सीखें किस तरह से कर सकते हैं। देखिए बेटा अब sin स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या है, 45 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर लगा दिया, क्यू भी हो सकता है, कोई पावर, जो भी पावर हो पावर लगा देंगे वैल्यू रखने के बाद। इसकी वैल्यू भी क्या होती है, सेम मैंने बताया sin और 45 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सेम वैल्यू होती है sin 45 cos 45 बना √2। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3 होती है, उसका स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ पे ये 1/2 आया, ये भी 1/2 आया और ये आया आपके पास 3। 1/2 कितना होता है बेटा 1 होता है, 1/3 आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल वर्ड में आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। 6 वाला हमारे पास हो चुका है, ठीक है। सभी पे टाइप बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप बेटा अच्छे से कर पाएँ, यही मेरा यहाँ पे टारगेट है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाएं, ठीक है। धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जो भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, ठीक है।
अपने दोस्तों तक पहुंचाएं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। खूब अच्छे से देखें, समझें हमारे वीडियो को कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिए आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, पक्का कमेंट करिए। दूसरा, ठीक है, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करवाइए और सब्सक्राइब करवाइए चैनल हमारे को, ठीक है। ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस को, ठीक है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है बेटा। ऑनलाइन जो है आराम से ज्वाइन करिए। ऑफलाइन जो बच्चे हमारे पास नज़दीक रहते हैं, ठीक है, जो आने पे सक्षम है, आइए ऑफलाइन ज्वाइन करिए, ठीक है, क्लासेस को। स्पेशल मैथमेटिक्स सीखिए, अनुभव लीजिए स्पेशल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7। 2 ब्रैकेट में है cos की पावर 4 60 डिग्री और साइन की पावर 4 30 डिग्री माइनस का, अब देखो पावर मैंने बड़ी ली है थोड़ी सी, tan स्क्वायर 60 डिग्री और cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री। इतना बड़ा क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 का 2 रहेगा बेटा, cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2, पावर 4 लग रहा 4 लगा दिया। sin 30 की वैल्यू 1/2 है, पावर 4 है तो हमने 4 लगा दिया, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जितनी पावर होती है पावर लगा देंगे। tan 60 की वैल्यू बेटा √3 है, ठीक है। जैसे हमें याद है वैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी वैल्यू याद हो जाएगी। 3 ही याद रखने, 3 तो बाकी तो रेसिप्रोकल लगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। cot 45 जो tan 45 है वही cot 45 है, ठीक है। उल्टा 1 का उल्टा बनी रहेगा तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 sec 30 cos 30 का उल्टा कर दीजिए बेटा, है ना, 2/√3 का स्क्वायर। बड़ी आसान तरीके से आ जाएगा। देखो हम समझते हैं तो समय बात रखें, टाइम हमें बचाना होता है तो देखो समझने में पहली बार सीखते टाइम लगता है, दूसरी बार करेंगे और समय कम लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना अलग बात होती है, समझ के सीखना अलग बात होती है, ठीक है। तो 1/2, 2 का 4 कितना करते हैं बेटा 16 होता है, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए यहाँ भी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा हुआ था। और √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 2 का स्क्वायर 4 या 3, ये बेटा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 1/2 कितना हो गया 2/16 हो गया, ठीक है, ये तो सेम था एलसीएम। और 2 2 जब 4 हो गया, 4 से कट गया 1/4, ठीक है। ये 3 और 1 4 हो गया, यहाँ 4 बचा, ठीक है। ये प्लस माइनस 4 थे, कैंसिल हो गए, ये माइनस का 4 प्लस का 4 कितना बचा बेटा 1/4। इसका आंसर सिर्फ यही आंसर इसका हुआ, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें बेटा वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा मतलब एंगल, ठीक है, जो भी यहाँ पे एंगल दे रखा है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 2 sin 2 थीटा और √3, ठीक है। सभी को टाइप को समझना है। अगर ऐसा क्वेश्चन है थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि sin 2 थीटा है, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाता है। और यहाँ बेटे इसको हम जानते हैं कि ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है। हमें एंगल को सब पकड़ना है, एंगल मतलब थीटा, तो बाकी सबको हटाना है तो इसको हटा दिया। अब साइन को हटा देंगे क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है, इससे कैंसिल हो जाए कंपेयरिंग करके। 2 थीटा 60 हो गया, ये बेटा कैंसिल कर दिया, कितना बचा 30। बहुत आसान तरीके से आ गया, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखें सेकंड वाला आपकी समझ के लिए। √3 tan 2 थीटा माइनस का ये, तो हमने समझा कि भाई हमें थीटा बचाना है तो बाकी सबको ट्रांसफर करना है, माइनस का प्लस में कर दिया। tan 2 थीटा 3 √3 है, डिवाइड में कर दिया, ठीक है। √3 का 3 में डिवाइड, √3 बांट गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। और √3 आपको पता ही है कि ये tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, इससे कैंसिल हो गया। तो 2 थीटा इक्वल कितना बचा 60 डिग्री, इससे बेटा कैंसिल हुआ, थीटा कितना बचा 30 डिग्री। दोनों का समझ में आया, ठीक है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अच्छे देखा आपने। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे एंगल निकाल करके, ठीक है बेटा। अभी स्टार्टिंग है, शुरुआत है बेटा, आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके,
ठीक है, एग्ज़ाम में आने की संभावना उनकी रहेगी। ठीक है, अब इसी पैटर्न पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी थीटा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके दिए हैं, जैसे tan 3x है और sin 45 डिग्री है, cos 45 डिग्री है, प्लस के sin 30 है। ठीक है बेटा, ये है। तो थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया है, उसमें हम निकाल रहे थे, इसमें बदल दिया है। तो x यहाँ दे दिया, यहाँ पे एंगल दे दिया, उसमें एंगल नहीं देता था। ठीक है, तो इस x का निकालना है, तो यहाँ इसको तो ब्रेक कर नहीं सकते, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/√3, 1/√2 और 1/√2, और इसका क्या होता है 1/2। ठीक है, तो बेटा यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 हुआ, ये भी 1/2 हुआ, ये 1 हुआ। ठीक है, इतनी सी बात। और 1 आप जानते हैं कि 1 जो होता है tan में बेटा, tan 45 डिग्री की वैल्यू की 1 होती है, इससे कंपेयर में कैंसिल हो गया 3x इक्वल 45 डिग्री, इससे कैंसिल हो गया, x इक्वल आपका बचा 15 डिग्री। बताओ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, एक और सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। साइन 2x साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस के cos 30 और sin 30। ठीक है, तो इसमें बड़ा आसानी से हो सकता है। वैसे आगे पढ़ेंगे तो आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है, sin a cos b cos a sin b। तो ये होता है sin a माइनस b का। ठीक है बेटा, और ये हो जाता है sin 30। ठीक है, कितना हो जाता है आपका sin 30, sin 2x इससे कैंसिल हो गया, 2x बराबर 30 डिग्री और x की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 15 डिग्री। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं। यहाँ भी आपने क्वेश्चन जितने टाइप के बने वो हमने सीख लिए कि अगर इस तरह से आएंगे क्वेश्चन तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है, क्या करेंगे, बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ ऐसी सीरीज में आगे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सॉल्व हमें सीखना है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, और यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर के थीटा जो है 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन बेटा इसमें यह है 2 cos थीटा इक्वल 1, इसमें भी थीटा ही निकालना है। लिमिट दे दिया कि एंगल बाय 0 से बड़ा होगा, 90 डिग्री छोटा होगा। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल कितना हो गया 1/2 हुआ, 2 को डिवाइड में कर देंगे। तो ये आपको समझ में आया कि cos ये जो होता है cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा इक्वल कितना बचा बेटा 60 डिग्री। कोई समस्या। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2 sin स्क्वायर थीटा 1/2 है और sin स्क्वायर थीटा, ये 2 बेटा इधर चला गया, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, और स्क्वायर हटाएंगे यहाँ रूट लगेगा बेटा इस तरह से, और ये 1/2 आपका बचेगा। ठीक है, 1/2 कितने की वैल्यू होती है बेटा, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है, इससे कैंसिल हो गया। थीटा इक्वल कितना आया आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, चलिए एक और सीख लें, दो आपको समझ में आ गए। ठीक, 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल 0 ये दिया है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमें एंगल निकालना है, तो -1 को बेटा प्लस में कर दिया, tan स्क्वायर थीटा ये सर मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हमने कर दिया। ठीक है, और स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे क्या लगेगा यहाँ पर रूट। ठीक है, और जैसे हमने वैल्यू देखी थी tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इससे कैंसिल हो गया, ये कंपेयर से हट जाता है बेटा, तो ये आपका बचा 1/√3। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, जिसके भी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है बेटे, 1-2 बार वीडियो को देखें, बार बार समझें मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट करें जरूर। ठीक है, आप लिखिए उसमें कि सर हमें ये समस्या आती है। ठीक है, जब भी हम देख रहे हैं कोई क्वेश्चन समझने में, तो उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर डालिए और बताइए क्या समस्या है, मैं ज़रूर उसका बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, पक्का बताऊंगा मैं आपको, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताया जाएगा। ठीक है, चलिए हटाएं इसको। बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, जम के तैयारी करनी है। ठीक है, नंबर लेके आना है तो भाई मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है,
पूरा एक पेपर आपका मैथमेटिक्स का है। और मैथ्स को सीखने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट की तैयारी होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है, बहुत ही अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बताया गया है कि यदि x इक्वल 30 डिग्री है तो वेरीफाई करना है बेटा, है ना। हालांकि सीखने के लिए है ये, इसलिए मैंने लिखा है वेरीफाई दैट। तो वेरीफाई दैट में पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास sin 3x है और इसको ओपन करते हैं 3x और 4 sin qx, तो हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है LHS में x की वैल्यू पुट कीजिए और इस RHS में x की वैल्यू पुट कीजिए और दोनों तरफ से आंसर क्या आएगा बेटा, बराबर आना चाहिए, उसी को वेरीफाई बोलते हैं। LHS में हमने पुट किया sin 30 डिग्री और ये हो गया बेटा sin 90 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है 1, आप देख पा रहे हैं, ये हो गया LHS। अब देखते हैं RHS सही आता है या नहीं। 3 sin x की वैल्यू 30 डिग्री है, 4 sin की पावर 3 30 डिग्री। sin 30 डिग्री वैल्यू होती है बेटा 1/2, 4 इसकी वैल्यू होती है 1/2 का क्यूब, ये हो गया 3/2, ठीक है। और इसका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। 4 से कैंसिल हो गया तो 3/2 माइनस 1/2, 3 में से बन जाएगा 2/2, तो आंसर कितना आया 1। तो LHS और RHS दोनों का सेम आया, तो इसका मतलब हमने दोनों तरफ पुट करके इसको वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे आपने यहाँ तक समझा क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक और यहाँ पे दिया है सेकंड क्वेश्चन, sin x रूट में बेटे यहाँ बताया गया है 1 माइनस cos 2x और 2, ये दिया गया है। तो हमने LHS को सॉल्व किया, यहाँ पर x की जगह sin 30 और 30 की वैल्यू आप जानते हैं बेटा 1/2 होता है। अब RHS सॉल्व करते हैं, रूट में 1 माइनस cos 2 इंटू 30 डिवाइड बाई 2, cos 60 हो जाता है, 60 की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाई 2, 1 में से 1/2 गया, कितना हुआ बेटा 1/2, ये 2, ये मल्टीप्लाई में 1/4 और 1/4 को 1/2 ही निकाल सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। कैलकुलेशन भी आपको बहुत पकड़नी है बेटा, है ना, ऐसा नहीं आपको हर जगह काम करना है, समझना है पहली बार, उसके बाद दोबारा करेंगे आप, तो दोबारा करके आप समझेंगे, ठीक है बेटे। कोई समस्या नहीं लेनी है आपको, टेंशन भी लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है मतलब मैं बोल रहा हूँ भी लेनी है, ठीक है, बस नहीं लेनी है, ठीक है, सब अच्छे समझिएगा। ट्रिकोमेट्री से आपकी कैलकुलस बेटा आसान हो जाएगी, जिसको ट्रिकोमेट्री बहुत अच्छी आती है वो कैलकुलस को अपने को आसान कर सकता है, कैलकुलस बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके बाद हम कैलकुलस की सीरीज चलाएंगे ताकि आपको जो है बहुत अच्छा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो कवर हो जाए आपका सिलेबस, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसमें बताया गया है इफ थीटा इज एन acute angle and tan थीटा प्लस के cot थीटा इक्वल 2 दे रखा है, ठीक है बेटा। अगर ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan की पावर 7 थीटा प्लस cot की पावर 7 थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर एंगल या थीटा यहाँ पर दे रखा है एक्यूट एंगल आप जानते हैं 0 से ग्रेटर होता है और 90 से छोटा होता है, और 2 दे रखा है, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारा टारगेट सबसे पहला बेटा ये है कि जो आपको क्वेश्चन दिया है tan प्लस cot इक्वल टू, इसकी सहायता से हम एंगल निकालें और पुट करें और आंसर हम लेके आए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो tan थीटा को हमने ऐसे ही खोला, cot को बेटा 1/10 लिख सकते हैं और यहाँ 2, एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर tan थीटा आ जाता है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा tan स्क्वायर थीटा प्लस के 1 और 2, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और यहाँ हो गया 2 tan थीटा। कोई समस्या, ठीक है। इसको ट्रांसफर करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा माइनस के tan 2 थीटा प्लस के 1 और इक्वल 0 बचता है।
यहाँ से भी समझ में आता है a² b² 2ab, तो यहाँ पे a माइनस बी का जो है फॉर्मूला प्यारे बच्चों बन जाता है, a पर स्क्वायर b पर स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बहुत तेजी से आपको याद रखना है ये चीज़, और समझने के लिए भी बहुत दिमाग लगाना है। स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, तो tan थीटा पर क्या बचेगा 1, और 1 का मतलब क्या है बेटा 45 डिग्री की वैल्यू ये है। ठीक है, tan में कितने की वैल्यू है 45 डिग्री की वैल्यू है, तो 45 यहाँ रख दीजिए। थीटा वैल्यू कितनी आई 45, कॉट की पावर 7, थीटा कितना है 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, पावर जितनी भी उतनी लगा दो, इसकी वैल्यू 1 होती है पावर 1, तो 1 + 1 कितना आ गया प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से आ गया, क्योंकि अब जानते हैं कि 45 चाहे tan का हो कॉट का हो 1 ही होता है। ठीक है, 1 + 1 पे कितनी पावर लगाओ सीधे ही दिख रहा है, हम सॉल्व भी ना करें तो भी सीधे दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 13 या 14 जो भी चल रहा है। फाइंड द एक्यूट्स एंगल। ठीक है, फाइंड द एक्यूट्स एंगल। ठीक है, cos थीटा माइनस के sin थीटा, cos थीटा प्लस के साइन 1 माइनस के √3 और 1 प्लस का √3। ठीक है, ये हमें प्यारे बच्चों देखना है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और जब भी मैंने आपको बताया कॉज और साइन होते हैं, ठीक है, हमें एंगल निकालना है। ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है बेटा थीटा निकालना है। तो कॉज माइनस साइन कॉज प्लस साइन, तो मैंने आपको एक ही सिस्टम बताया था कि आप डिवाइड दे दीजिए 10 बनाने के लिए, कॉज से डिवाइड नंबरेटर में और कॉस से ही डिवाइड आपका डिनोमिनेटर में। यहाँ पे इसको आप ऐसे रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं। कॉज अपॉन कॉज क्या हो गया 1, साइन अपॉन कॉज क्या हो गया बेटा 10। ठीक है, यहाँ पे कॉज अपॉन कॉज 1 और यहाँ पे क्या होगा 10, 1 माइनस के √3 1 प्लस √3। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे आप कंपेयरिंग कर लीजिए बेटा, है ना, क्या कर लीजिए कंपेयरिंग, 1 की जगह 1 है, माइनस की जगह माइनस है, tan थीटा √3, 1 की जगह 1 है, प्लस की जगह प्लस है, tan थीटा की है। तो कंपेयरिंग करने से आपको ये समझ में आया कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है √3, और √3 का मतलब tan 60 डिग्री, तो थीटा का आपको निकल के आ गया 60 डिग्री इसका आंसर। अब वैसे 60 डिग्री जो है क्या है एक्यूट्स एंगल ही है। ठीक है, 0 से ग्रेटर है और 90 से छोटा है, लेजर है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, टाइप बाय टाइप मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, है ना। ओके, बहुत अच्छे समझिए और सीखिए कि किस तरह से हमें क्वेश्चन लगाने हैं, सीखना है। ठीक है, अभी हम सीखने वाली एक्सरसाइज पे बात कर रहे हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे आपको जो एनडीए में सहायता करेंगे। ठीक है बेटा, तो टेंशन वेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, बस समझना है, पढ़ना है। टेंशन लियो तो मतलब जो चीज़ सीखी जा सकती है मेहनत करके, तो उसमें टेंशन किस बात की लेनी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको इफ गिवन साइन a प्लस बी, नेक्स्ट टाइप है बेटा ना, सभी देख रहे हैं आप, जितने भी क्वेश्चन बताए टाइप बाय टाइप बताए, मैंने कोशिश की है अलग अलग प्रकार आपको दिखाने की। ठीक है, ये दिया है एंड कॉज a माइनस बी आपको दिया है पहले बच्चों √3 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे एंगल को समझाया गया है कि भाई a प्लस बी करते हैं तो या 90 छोटा हो सकता है 90 के बराबर हो सकता है, और एक बात और बताई गई है a ग्रेटर देन b, जो एंगल a है b से ग्रेटर होना चाहिए। तो फाइंड करिए a एंड b, क्वेश्चन में लिख लिया है। अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम आपको ये दे रखा है, ये तो दिया है। सबसे पहले क्या गिवन दैट है, वी हैव गिवन दैट द वैल्यू sin a प्लस बी इक्वल 1। ठीक है, एंड cos a माइनस बी इक्वल √3/2, ये दो वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, इन दो वैल्यू से हमें ये क्या समझ में आ रहा है, एक बात समझ में आ रही है कि भाई 1 जो है साइन में वैल्यू होती है 90 की, ये जो वैल्यू होती है साइन cos 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए तो हमें ये समझ में आ जाएगा, इस एंगल की जगह हम क्या रख लेंगे
ठीक है 90 डिग्री, क्योंकि बेटा यहाँ पर ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल कितना बचा 90 डिग्री। और ये आपकी जो होती है cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो a माइनस बी इक्वल कितना बचा 30 डिग्री। एलिमिनेशन मेथड लगाएं, 2a हो जाता है, ये आपका 120 हो गया, कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ध्यान दीजिए एकदम 60 डिग्री, ठीक है। अब एलिमिनेशन से a यहाँ रखा तो b कितना आएगा बेटा आपका 30 डिग्री, और ये बात सही भी निकली है, a ग्रेटर 60 का, b छोटा है 30 का, तो ये क्वेश्चन आपका यही जो है हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस तरह से निकालना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, शॉर्ट में। अंडरस्टैंडिंग बहुत कंपलसरी है मैथमेटिक्स में, अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो जाती है तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, चीज़ों में समस्याएं कम आती हैं, ठीक है बेटे। चलिए कुछ और एक क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ थीटा, ठीक है, काउंटिंग नंबर 15, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, ये दिया है ऐसा, ठीक है। फाइंड द, क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड करना है 2 tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा -1, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखते हैं सर, हमें ये दिया है, इससे हम ये निकाल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, ठीक है। थीटा एक्यूट एंगल, ध्यान रखना ये गिवन है, इससे अगर थीटा निकाल लेंगे या पुट कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन ही समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई मान लीजिए, साइन थीटा अपॉन क्या हो गया बेटा, डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, tan थीटा इक्वल 1, और हम जानते हैं 1 जो होता है tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, इससे कैंसिल हो गया। थीटा की वैल्यू निकालने में हम कामयाब रहे, ठीक है 45। अब इसका क्या करना है, इसमें हमें पुट कर देना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 45 डिग्री -1। आपको पता है 45 की वैल्यू 1 होती है, इसकी बेटे 1/√2 का स्क्वायर -1, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देना है, यहाँ 2 बचेगा 1/2 -1, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो गया भाई, 1 में से आधा जाए कितना बचेगा, आधा बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, ठीक है। तो 2 2 जब 4 में से बन गया, कितना बचा 3/2। बहुत आसानी से जैसे आप कर सकते हैं वैसे करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, बात समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 16 क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, आपको एक बात समझा रहा है बेटा, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, साइन 75 डिग्री की। इसमें तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसमें एक वैल्यू आएगी, हालांकि और भी आएंगी, पर मैं एक वैल्यू यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, साइन 75 को यूजिंग एक फॉर्मूला। इसको बेटा हम लिख सकते हैं साइन 45 प्लस के 30 डिग्री। हम क्योंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है साइन ए कॉज बी और कॉज ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है बेटा, है ना। तो अब इससे क्या करेंगे समझिएगा, ए की वैल्यू कितनी है 45 है, 45 प्लस 30 तो यहाँ रख देंगे, ठीक है। इसी में ए की वैल्यू 45 और ये 30 और ये आपका 45 और ये आपका 30, बात समझ रहे ए 45 ये 75 को दोनों ब्रेक कर लिया, ब्रेक करने का फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया, ए की वैल्यू 45 बी की वैल्यू 30 पुट कर दिया, सॉल्व कर देंगे आप, क्योंकि इनकी वैल्यू तो पता है 1/√2, 30 मतलब 60 √3/2, ठीक है। और यहाँ पे 1/√2 45, ये 1/2, तो इसको सॉल्व किया √3 2√2 1/√2, एलसीएम ले लिया, सॉल्व करने के बाद 2√2 और √3 प्लस 1 या 1 प्लस √3, ठीक है। तो फॉर्मूले से किस तरह से निकाल सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा। ओके, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो मतलब जो बात आपको समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको परेशान कर रहे हैं बेटा, है ना। और जब चीजें परेशान करती है तो उसको समझा करवा के क्यों परेशान हो रहे हैं, मतलब क्या आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आता तभी आप परेशान होते हैं, ठीक है। तो समझ में आएगा, समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ आपको लग रहा है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट पक्का करें बेटा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 17।
ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल आपको दिया है ABC और जिसमें एंगल C बेटा राइट एंगल का है। यदि इफ A अगर 30, इसमें से एंगल A आपको 30 डिग्री बता दिया है एंड AB इक्वल 40 यूनिट है, तो फाइंड करना है आपको एंगल B फाइंड करना है, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग साइड फाइंड करनी है, रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाया, लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था ट्राइंगल कैसे बनाना है, ठीक है। हमें बस सबसे पहले 90 का ध्यान रखना है। एंगल सी हो गया आपका ये 90 डिग्री का, ठीक है। एंगल ए उसने बताया 30 डिग्री का, ठीक है बेटे। एंगल बी फाइंड करवा रहा है, तो ये तो बहुत आसानी से फाइंड हो गया भाई। तीनों सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 होता है। ये 90 हो गया, 30 हो गया, 120, 180 में से माइनस का 60 डिग्री हो गया, क्या हो गया 60 डिग्री। एंगल बी फाइंड हो गया। फिर भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180, एंगल ए 30, एंगल बी आपको फाइंड करना है पहले बच्चों, ये 90 हो गया है ना। तो एंगल बी 90 30 120 और 180 में से 120 माइनस करेंगे बेटा, कितना आ गया 60 डिग्री। कोई समस्या, ठीक है। और एक साइड ए बी साइड इसने 40 दे रखी है, क्या दे रखी है 40 दे रखी है। बाकी हमें दूसरी साइड जो है बतानी है, किस तरह से देखेंगे वो देख लीजिए, ठीक है। एक साइड आपको बताओ एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos 30 का फॉर्मूला क्या होता है, जिस एंगल से लेते हैं वो बेस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 40 है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, बी की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो हमें पता ही नहीं, बेस ही निकालना था हमें अल्टीमेटली। तो ये से कट गया 20 और 20 का मल्टीप्लाई हो गया 20 √3, आपका क्या आ गया बेटा बेस आ गया, क्या आ गया बेस, ठीक है। एक और इस्तेमाल कर लीजिए sin 30, ठीक है। sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 40 है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है पहले बच्चों 1/2 p अपॉन दिस, ये इधर आ गया 20 बार कट गया, तो आपका परपेंडिकुलर यानी BC आपका आ गया 20, AC आपका आ गया 20 √3। बहुत आसान तरीके से निकल के आ गया, ठीक है। एंगल दे रखा हो, एक साइड दे रखी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा लगा हुआ आपको क्वेश्चन ये, ठीक है भाई, ध्यान से पढ़ना है, ओके। सीरियस लग रहा होगा आपको कि हाँ सर बड़े सीरियस होकर पढ़ाते हैं भाई, सीरियस होकर पढ़ना पड़ता है, ठीक है बेटा। अगर सीरियस ही नहीं होंगे आप, तैयारी में सीरियस नहीं होंगे, आप इंटेलिजेंस कैसे बनेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब तैयारी कर रहे होते हैं तो सीरियस होना बहुत ज़रूरी होता है हमारा, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं ऐसे ही कुछ एक क्वेश्चन की तरफ। फिर से क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, ठीक है। एक आपको रेक्टेंगल दिया है, इन आ रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है, जिसमें AB जो है आपको 20 दे रखा है और एंगल BAC 60 डिग्री दे रखा है और BC आपको फाइंड करना है, ठीक है। कैलकुलेट द साइड BC कर लेते हैं। एक हमने क्या बनाया रेक्टेंगल बना दिया बेटा, है ना। एक क्या बना दिया हमने रेक्टेंगल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। A B C और D, ठीक है। एंगल BAC, BA और C, ये वाला एंगल किसने दिया है इन्होंने, ये वाला एंगल जो है उन्होंने दिया है 60 डिग्री का, ठीक है। BAC कितना दिया 60 का बेटा। AB बता दिया गया 20, क्या निकालना है BC, ये वाली साइड निकालनी है, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। 10 निकाल लीजिए 10 से। अगर आप 10A बोलते हैं इससे परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10A का मतलब 60 डिग्री, परपेंडिकुलर नहीं पता वो निकालना है हमें, बेस हमें 20 पता है, इसकी वैल्यू √3 होती है, P अपॉन B मल्टीप्लाई कर दिया 20 √3, परपेंडिकुलर आ गया BC आ गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो कोई समस्या वाली बात, ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो पहले बच्चों आपने देखा बहुत सारी हमने प्रैक्टिस की, तो आपने समझा भी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, कैसे आपको करने, जितने टाइप हो पॉसिबल हो चुके मैंने आपको बताया आज वीडियो में, ठीक है। ध्यान से देखिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, हमारा नया चैनल है, आपको पसंद आ रहा है तो करिए, ठीक है। आपको लग रहा है जो सब हमारा देखो आपको जेन्युइनली लग रही है, करना चाहिए, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी हेल्प हो रही तो करिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है।
हम अच्छा पढ़ाएंगे, आपको पसंद आएगा, बच्चे अपने आप पसंद करेंगे। ठीक है बेटा। बट ये सब छोड़ करके एक बात इम्पोर्टेंट वाली बात ये है कि आपको अब तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस होकर पढ़िए, बहुत तरीके से पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी आपका कंपटीशन लगेगा। और इस कंपटीशन में सिर्फ आप ही तैयारी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और जब बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आपका बनता है बहुत अच्छे से पढ़ना, कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि स्मार्ट स्टडी में जिसके माइंड में मेथड सेट हो जाता है वो हर एक प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेता है। ठीक है मेरे बच्चों, तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। ठीक है, और एक नई सीरीज के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।